आज हम 12वें भाव के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमारे ज्योतिषियों ने या हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में ये कहा है कि अष्टम भाव जो हैं, लग्न से लेकर 8वां भाव, इस लोक अर्थात पृथ्वी पर पाने वाले सुख और दुख के बारे में बतलाते हैं, जबकि नवम से लेकर 12 भाव परलोक साधना के लिए हैं। इसीलिए इन भावों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जोड़ा गया है। 12 स्थान जो है वो मुक्ति का भी स्थान है, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और जातक आवागमन के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए आत्मिक तथा आध्यात्मिक पूजा या उन्नति भी इसी भाव से देखी जाती है। किंतु इसके अतिरिक्त 12वां भाव हानि, कष्ट, बंधन और सीमाओं का द्योतक है। फिजूल खर्ची, धन का हाथ से निकलना, बाहरी स्रोतों से आमदनी, विदेशों से गुप्त गतिविधियां आपके विरुद्ध भी हो सकती हैं। हमारे मनीषियों ने कहा है कि 6वां, 8वां और 12वां ये तीनों जो हैं दुस्थान है और दुष्परिणाम देने वाले हैं। किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि कोई भी भाव दुर्भाग्य युक्त नहीं होता है। हाँ, यदि कोई भाव पापग्रस्त है तो वह बुरे परिणाम अवश्य देता है। प्रत्येक भाव कुछ क्रियाकलापों पर अधिकार रखता है और यदि वह भाव पापग्रस्त होता है तो उस भाव के श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते और ये परिणाम जातक को पापग्रस्त करने वाले दशा, अंतर्दशा, नक्षत्र, दिन और लग्न के समय मिलते हैं। यदि जातक को शुभ ग्रह की दशा, अंतर्दशा चले तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिलते हैं, अन्यथा बुरे। 12 भाव से जुड़ा हुआ, अब हम ये बताते हैं कि 12 भाव जो है विभिन्न भावों से जुड़कर क्या क्या किस तरह से खर्चा बतलाता है। क्योंकि 12 भाव हानि का भी है, खर्चे का भी है, खरीदारी का भी है, विनिवेश का भी है, दान दक्षिणा का भी है और धार्मिक संगठनों से जुड़ाव और उन पर खर्चा करने का भी है। अब देखते हैं कि 12 भाव से जुड़ा हुआ ग्रह यदि द्वितीय भाव से भी जुड़ा हो तो व्यक्ति महंगे रत्न इत्यादि खरीदता है। यदि तीसरे भाव से जुड़ा हो तो जातक छोटी छोटी यात्राओं, लेखन और प्रकाशन पर खर्च करता है। यदि चतुर्थ भाव से जुड़ा हो तो जातक चल अचल संपत्ति या वाहन पर खर्च करता है या माता की लंबी यात्रा पर खर्च करता है, क्योंकि 12 भाव जो है वो माता का नवम भाव है। यदि 12 भाव पंचम भाव से जुड़ता है तो जातक जुए सट्टे में धन लगाता है, बच्चों की पढ़ाई और विवाह के लिए खर्च करता है या कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है। इस प्रकार अन्य भावों से जुड़कर जो 12 भाव है विभिन्न तरह के खर्च करवाता है। यदि जातक ने पैसा उधार लिया हुआ है तो 12 भाव से हम ऋण चुकाना देखते हैं। ऋण चुकाने के लिए 12 भाव के साथ साथ हम अष्टम भाव को भी देखना चाहिए, क्योंकि 6वां भाव जो है वो तो उधार लेने वाला है और सप्तम भाव उस जातक को बताता है जिसने आपको उधार दिया है ना। और जब वह धन वापस प्राप्त करता है तो उसका धन स्थान अर्थात हमारा अष्टम भाव और उसका 6वां भाव अर्थात हमारा 12वां भाव ऑपरेट होना चाहिए, तभी उसकी जो है उसको हम ऋण चुका पाते हैं। कई बार हमें अनचाहे खर्चे भी करने पड़ते हैं। खर्चा रुचिकर होगा कि अरुचिकर, यह जातक के 12 भाव की कुंडली में स्थित ग्रहों के गुण तथा स्वामित्व के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है और ये सभी फल 12 भाव के कार्य ग्रहों की दशा अंतर्दशा में मिलते हैं। 12 भाव का स्वामी तथा वहां स्थित ग्रह की अपेक्षा वे ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं यह जानना ज्यादा जरूरी होता है और नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा है और किन किन भावों का स्वामी है यह जानना और भी जरूरी है। जैसे कोई ग्रह 12 भाव में तो बैठा है और वह जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी द्वितीय तथा नवम भाव का स्वामी है, तो वह जातक के लिए लंबी यात्रा तथा परिवार से अलगाव जैसे फल देगा। दुख और पाप, कष्ट तथा परेशानी और बाधाएं, रुकावटें, दुर्भाग्य, बंधन, जेल या सजा, मस्तिष्क की गुप्त गतिविधियां भी हम इसी भाव से देखते हैं। यह भाव भय तथा हीनता की भावना का भी कारक है। चिंता, शक, गलत समझे जाने से भी संबंधित है। यह भाव अकेलेपन, गुप्त तथा मूक कष्टों, अकर्मण्यता का भी भाव है। 6ठे भाव से साधारण सी नौकरी या साधारण सी मदद मिलती है।
जबकि 12वां भाव मानव जाति के लिए कल्याण की भावना से किए गए कार्य भी दर्शाता है। इसी भाव से जातक की अतिवादी भावना का पता चलता है। जातक कितनी स्वतंत्रता का उपभोग करता है, किस हद तक दूसरों के लिए कार्य करता है, किस हद तक आत्म बलिदान की सीमा तय करता है और किस हद तक वो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है और पिछले जन्म में किए गए गलत कार्यों को सुधारने का मौका देता है।